हेलो एवरीवन। रेलवे रिक्रूटमेंट 2024 के बारे में हम बात किए हैं। हमने इसके बारे में जो नोटिफिकेशन निकला था उसके बारे में बताया था कि टोटल क्वेश्चन 100 आएंगे और मार्क्स भी 100 रहेंगे और नेगेटिव मार्किंग 1/3 रहेगी। तो इसी बेसिस पे हम जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं उनको सोल्व कर लेते हैं। इसके बारे में मैंने पूरा कंप्लीट वीडियो बनाया हुआ है, आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। तो आज हम बात करते हैं 20 जुलाई 2019 को जो थर्ड शिफ्ट के अंदर जो पेपर हुआ था उसके बारे में। तो हमें बताया गया है अभी इस वाले नोटिफिकेशन में भी आया है कि 70 क्वेश्चन जो है नर्सिंग के आएंगे और 30 क्वेश्चन आपके किसके आएंगे, नॉन नर्सिंग के आएंगे, ठीक है। और 1/3 इसमें नेगेटिव मार्किंग रहेगा। पहला क्वेश्चन है वेयर इज द ऑक्सीटोसिन सिंथेसाइज्ड। तो ऑक्सीटोसिन जो है वो सिंथेसाइज कहाँ पे होता है। ऑप्शन ए है पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई ऑफ द हाइपोथैलेमस, ऑप्शन बी पैराएक्सियल न्यूक्लियाई ऑफ द हाइपोथैलेमस, ऑप्शन सी है हाइपोफिशियल पोर्टल प्लेक्सस, ऑप्शन डी है हाइपोथैलेमो एपिफाइशियल प्लेक्सस। तो देखिएगा ऑक्सीटोसिन जो है सीक्रेट कहाँ से होता है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से होता है ना, जिसको हम क्या बोलते हैं, न्यूरोहाइपोफाइसिस। न्यूरोहाइपोफाइसिस भी बोलते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को। इससे दो हार्मोन सीक्रेट होते हैं, एक तो ऑक्सीटोसिन होगा और दूसरा होता है एडीएच, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, ठीक है। अब यहाँ पे बोल रहा है कि सिंथेसाइज कहाँ से होता है, तो सिंथेसिस कहाँ से होता है, ये हाइपोथैलेमस में होता है। लेकिन अब यहाँ पे पूछा है कि कौन से पार्ट में होता है। देखिएगा हाइपोथैलेमस के भी सारे हाइपोथैलेमस से रिलेटेड ही है। तो कहाँ पे ये एग्जैक्ट इसका सिंथेसाइज कहाँ पे होता है, तो जो यहाँ पे राइट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा आपका, ऑप्शन ए पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई जो है हाइपोथैलेमस का, वहाँ पे इसका सिंथेसिस होता है, ठीक है। उसके बाद ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में आ जाता है और वहाँ से इसका सीक्रेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ मसल्स दैट एक्सटेंड फ्रॉम द स्फेनोइड बोन टू द मैंडिबल। यानी कि स्फेनोइड बोन से और मैंडिबल के बीच में जो मसल्स है उसका नाम क्या है। ऑप्शन ए है पेट्रिगोइड, ऑप्शन बी है मैसेटर मसल्स, ऑप्शन सी है स्टर्नोक्लेडोमास्टोइड मसल्स एंड ऑप्शन डी है ट्रेपेजियस मसल्स। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन ए यानी कि पेट्रिगोइड मसल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग शुड बी इनिशिएटेड एट द कंप्लीशन ऑफ। यानी कि कब स्टार्ट करनी चाहिए कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग। कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग किसको कहते हैं, अदर देन ब्रेस्ट फीडिंग जो हम कुछ देते हैं उसको कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग कहते हैं। ऑप्शन ए है 3 मंथ, ऑप्शन बी 9 मंथ, ऑप्शन सी है 12 मंथ एंड ऑप्शन सी 6 मंथ। तो कंप्लीशन ऑफ जैसे ही 6 मंथ कंप्लीट हो जाए उसके बाद हमें कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग स्टार्ट कर देनी चाहिए, क्योंकि उससे उसके बाद बच्चे का जो है ब्रेस्ट मिल्क से पेट नहीं भरता है, उसकी डिमांड बढ़ जाती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 वेयर इज द किडनी लोकेटेड। तो किडनी कहाँ पे प्रेजेंट होती है। ऑप्शन ए है इसोफेगस, ऑप्शन बी ऑर्टा, ऑप्शन सी यूरेथ्रा एंड ऑप्शन डी एब्डोमेन। अब देखिएगा किडनी कहाँ होती है, किडनी एब्डोमेन में होती है। एसोफेगस तो एक पार्ट्स का नाम है, ऑर्गन का नाम है। अरोटा भी एक ऑर्गन है जो कि हार्ट के पास होता है, हार्ट से निकलता है। और यूरेथ्रा भी नहीं है, तो ये क्या है, राइट आंसर रहेगा एब्डोमेन, ठीक है। राइट आंसर रहेगा किडनी का ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 साइको सोशल डेवलपमेंट स्टेज फॉर इन्फेंट इज। तो देखिएगा इन्फेंट में साइको सोशल डेवलपमेंट कौन सी होती है। तो साइको सोशल जो डेवलपमेंट स्टेज है वो किसने दी थी, एक तो इरिक्सन से दी थी, इरिक्सन। ऑप्शन ए है ऑटोनॉमी वर्सेस सेम एंड डाउट, ऑप्शन बी ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, ऑप्शन सी इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट एंड ऑप्शन डी है इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियरिटी। तो इसके अंदर जो रहती है, इनसे पूछा है इन्फेंसी में, इन्फेंसी रहती है जो, तो इसमें राइट आंसर रहेगा आपका ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। ये आपकी होती है इन्फेंट्स में। इन्फेंट्स कब तक रहते हैं, 0 to 1 ईयर। 0 to 1 ईयर्स के बच्चों में ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट रहती है। फिर आती है ऑटोनॉमी वर्सेस सेम एंड डाउट, ये होती है आपकी अर्ली चाइल्डहुड में।
अर्ली चाइल्डहुड, ठीक है, 1 to 3 ईयर्स, टोडलर भी बोलते हैं। इसके बाद है इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट। इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट जो होती है ये 3 to 5 ईयर्स के एज ग्रुप में होती है, यानी कि प्ले स्कूल जो होती है उसके एज ग्रुप में होती है। इसके बाद होती है इंडस्ट्री वर्सेस इंफेरियोरिटी। ये होती है 5 to 12 ईयर्स के बच्चों में, ठीक है, स्कूल एज ग्रुप में होती है। इसके बाद लास्ट होती है जो होती है ईगो आइडेंटिटी वर्सेस रोल एंड कंफ्यूजन। ईगो आइडेंटिटी वर्सेस रोल एंड कंफ्यूजन, जो ये किस में रहती है, एडोलसेंस में रहती है, 12 से 18 ईयर्स के बच्चों में होती है। तो ये क्या है, एरिक एरिक्सन की साइको सोशल डेवलपमेंट स्टेज थी। तो इसमें इन्फेंट में पूछा था, तो राइट आंसर आपका रहेगा टेस्ट वर्सेस मिसटेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इम्यूनाइजेशन इज गिवन एट बर्थ। तो इनमें से कौन सी एट बर्थ हम वैक्सीन देते हैं। ऑप्शन ए है बीसीजी, ऑप्शन बी हेपेटाइटिस, ऑप्शन सी डीपीटी एंड ऑप्शन डी है एमएमआर। तो इसके अंदर राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि जो बीसीजी वैक्सीन है वो एट बर्थ दी जाती है, एट बर्थ दी जाती है। इसकी डोज कितनी रहती है एट बर्थ, 0.05 ml, ठीक है, ये इसकी डोज रहती है। एक वायल के अंदर 20 डोज होती है, एक जो वायल आती है इसकी उसमें 20 डोज होती है, ठीक है। कितने ml की हो गई वो, 20 × 5 यानी कि 1 ml, ठीक है, 1 ml की वो वायल होती है जिसके अंदर 0.05 ml एक डोज होती है, जिसे हम कहाँ लगाते हैं, आईपी इंट्राडर्मली लगाते हैं, ठीक है। इसका एक क्वेश्चन आता है कि इसको हम किस में डिजोल्व करते हैं, तो इसको डिजोल्व करते हैं नॉर्मल सेलाइन के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, फंक्शनल नर्सिंग इज ए मेथड ऑफ प्रोवाइडिंग। तो फंक्शनल नर्सिंग किसका मेथड है। ऑप्शन ए है केयर ऑफ रिकॉर्ड्स प्रोवाइडिंग का, ऑप्शन बी है केस मैनेजमेंट का, ऑप्शन सी है पेशेंट केयर का एंड ऑप्शन डी है इक्विपमेंट केयर का। तो इसके अंदर जो राइट आंसर रहेगा वो क्या आएगा आपका, पेशेंट केयर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, विच डिजीज इज डिमेंशिया एसोसिएटेड विद asymmetric atrophy of the frontal and temporal lobe। ऑप्शन ए है वास्कुलर डिजीज, ऑप्शन बी हंटिंगटन डिजीज एंड ऑप्शन सी है जैकोब डिजीज, ऑप्शन डी है पिक्स डिजीज। तो इसका राइट आंसर रहेगा आपका पिक्स डिजीज। तो पिक्स डिजीज क्या है, ये एक काइंड ऑफ डायमेंशिया है, सिमिलर टू एल्जाइमर, एल्जाइमर के जैसे ही है, ठीक है, एल्जाइमर के जैसे है लेकिन लेस कॉमन है, लेस कॉमन। ये ब्रेन को अफेक्ट करता है और इसका जो किस किस को अफेक्ट करता है, बिहेवियर, पर्सनालिटी एंड लैंग्वेज को। और इसको इट आल्सो टाइप ऑफ डिसऑर्डर नाउन एज द फ्रंटोटेम्पोरल डिमेंशिया, फ्रंटोटेम्पोरल डिमेंशिया का भी एक टाइप है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, थ्रोम्बोएंजाइटिस ऑब्लिटरेंस इज आल्सो नोन एज। तो इस ये जो नाम है ये कौन से दूसरी डिजीज का नाम है। यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है मेटाबॉलिक डिजीज, ऑप्शन बी है आर्टरियल फ्लटर डिजीज, ऑप्शन सी ऑर्टिक ऑब्लिटरेंस एंड ऑप्शन डी है बर्गर्स डिजीज। तो इसका राइट आंसर रहेगा बर्गर डिजीज। बर्गर डिजीज को क्या बोलते हैं हम, थ्रोम्बोएंजाइटिस ऑब्लिटरेंस भी बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज द अदर नेम ऑफ पायरिडॉक्सिन। पायरिडॉक्सिन का दूसरा नाम क्या है। ऑप्शन ए विटामिन B2, ऑप्शन बी है विटामिन B12, ऑप्शन सी है विटामिन के एंड ऑप्शन डी विटामिन B6। तो आपको पता है कि पायरिडॉक्सिन किसको बोलते हैं हम, विटामिन B6 को पायरिडॉक्सिन बोलते हैं। और ये क्या है, B6 वाटर सोल्यूबल विटामिन होते हैं। देखो दो प्रकार के विटामिन होते हैं, एक होते हैं फैट सोल्यूबल, एक होते हैं वाटर सोल्यूबल। वाटर में कौन से होते हैं, बी एंड सी कॉम्प्लेक्स, बी और सी के जो भी सब सारे कॉम्प्लेक्स वाटर सोल्यूबल होते हैं। फैट सोल्यूबल में कौन से होते हैं, ए डी ई के, ये सारे क्या है, फैट सोल्यूबल विटामिन होते हैं। यहाँ पे देखिएगा विटामिन B12 B2 का जो दूसरा नाम है उसको हम बोलते हैं राइबोफ्लेविन, राइबोफ्लेविन,
एंड B12 को क्या बोलते हैं, कोबालामाइन, कोबालामाइन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। कोप्लिक स्पोर्ट्स इज द टिपिकल साइन ऑफ, जो कोप्लिक स्पोर्ट्स होता है वो किसका टिपिकल साइन है? ऑप्शन ए है पाइटोसिस, ऑप्शन बी मम्प्स, ऑप्शन सी मिजल्स एंड ऑप्शन डी डिप्थीरिया। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा आपका? ऑप्शन सी, मिजल्स का क्या है, कोप्लिक स्पोर्ट एक टिपिकल साइन है। ठीक है, और मिजल्स के लिए कौन सा जो वैक्सीन लगता है इसको प्रिवेंट करने के लिए? MMR, मिजल्स मम्प्स और रूबेला वाला जो वैक्सीन है वो इसके लिए लगता है। ठीक है, मिजल्स का जो कॉम्प्लिकेशन होता है मिजल्स का, वो क्या होता है? ऑर्चाइटिस। ऑर्चाइटिस मतलब इन्फ्लामेशन ऑफ टेस्टिकल्स का इन्फ्लामेशन ऑर्चाइटिस कहलाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। विच कमेटी इज नोन एज द हेल्थ सर्वे एंड प्लानिंग कमेटी? तो जो कमेटीज हैं उनमें से कौन सी कमेटी को हेल्थ सर्वे एंड प्लानिंग कमेटी भी कहा जाता है? ऑप्शन ए है बोर कमेटी, ऑप्शन सी श्रीवास्तव कमेटी, ऑप्शन सी करतार सिंह कमेटी एंड ऑप्शन डी मुदलियार कमेटी। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो है ऑप्शन डी, मुदलियार कमेटी को हम क्या कहते हैं? हेल्थ सर्वे एंड प्लानिंग कमेटी। जबकि बोर कमेटी को क्या बोलते हैं? हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट कमेटी। ठीक है, इनमें कंफ्यूजन होता है। बोर कमेटी को बोलते हैं हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट कमेटी। बोर तो डेवलपमेंट करवा रहा है, लेकिन मुदलियार क्या कराता है? प्लानिंग। ठीक है, ऐसे याद रखना, मुदलियार ने तो केवल प्लानिंग ही करी थी, लेकिन बोर क्या कर देता है? डेवलपमेंट कर देता है। जब एक एक करतार सिंह को क्या बोलते हैं? मल्टीपर्पज वर्कर्स। इसका है मल्टीपर्पज वर्कर्स कमेटी, ये भी बोला जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। विच पार्ट्स फंक्शन इज ट्रांसमिशन ऑफ साउंड वाइब्रेशन टू द इंटरनल ईयर? ऑप्शन ए है स्ट्रेगन ट्यूब, ऑप्शन बी है वेस्टिबुल्स, ऑप्शन सी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन और ऑप्शन डी ऑरिकल्स। तो यहाँ पे पूछा गया है कौन सा पार्ट का जो फंक्शन, कान के कौन से पार्ट का ये फंक्शन है कि वो वाइब्रेशंस को इंटरनल ईयर में पहुंचाता है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो आएगा टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन क्या करती है? जो साउंड्स है या वाइब्रेशंस हैं उनको इंटरनल ईयर में ट्रांसमिट करती है। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी। इसको हम क्या बोलते हैं? ईयर ड्रम भी बोलते हैं, ईयर ड्रम। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन इज आल्सो नोन एज ईयर ड्रम, और ये सेपरेट करती है आउटर एंड इंटरनल ईयर को। ठीक है, इसके बाहर की तरफ आउटर ईयर हो जाता है, इसके अंदर की तरफ इंटरनल ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। लेंस विच इज थिकर इन द मिडल देन द एज और कॉल्ड? तो जैसे ऐसा कोई लेंस है जो क्या है बीच में से मोटा है, किनारों से थोड़ा पतला है, तो इस लेंस को क्या कहेंगे? ऑप्शन ए है कॉनकेव लेंस, ऑप्शन बी बाई कॉनकेव, ऑप्शन सी कॉन्वेक्स एंड ऑप्शन डी प्लेन मिरर। तो देखिएगा हमने डायग्राम बना दिया है इसका। तो ये कैसा लेंस हो गया? कॉन्वेक्स। क्या हो गया? कॉन्वेक्स लेंस। और कॉनकेव लेंस कैसा होता है? ये एज पे थिकर होता है और बीच में से क्या होता है? थिन होता है। ठीक है, ये आपका है कॉनकेव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। हेल्प सिंड्रोम इज कॉम्प्लिकेशन ऑफ? तो जो हेल्प सिंड्रोम है वो किसका कॉम्प्लिकेशन है? ऑप्शन ए है ल्यूकेमिया, ऑप्शन बी हेपेटाइटिस, ऑप्शन सी प्रीक्लेम्सिया एंड ऑप्शन डी एड्स। तो ये क्या है? प्री इक्लेम्सिया का कॉम्प्लिकेशन होता है हेल्प सिंड्रोम। हेल्प की फुल फॉर्म क्या होता है? एच मतलब होता है हीमोलाइसिस, EL elevated liver enzyme। ठीक है, और LP का मतलब होता है लो प्लेटलेट काउंट। ठीक है, लो प्लेटलेट काउंट। जो कि लीवर एंजाइम कौन कौन से होते हैं? SGPT, SGOT।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, विच कंडीशन इज ऑल्सो नोन एज ट्राइसोमी 21। ट्राइसोमी 21 किसको बोला जाता है? ऑप्शन ए कुशिंग सिंड्रोम, ऑप्शन बी एडिसन डिजीज, ऑप्शन सी ग्रेव्स डिजीज, ऑप्शन डी डाउन सिंड्रोम। तो डाउन सिंड्रोम को हम बोलते हैं ट्राइसोमी 21। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मास्टर ग्लैंड ऑफ द बॉडी। तो मास्टर ग्लैंड कौन सी है इनमें से? ऑप्शन ए एड्रिनल ग्लैंड, ऑप्शन बी पैराथाइरोइड ग्लैंड, ऑप्शन सी पैरोटिड ग्लैंड, ऑप्शन डी पिट्यूटरी ग्लैंड। तो यहाँ पे मास्टर ग्लैंड किसको कहा गया है? ऑप्शन डी पिट्यूटरी ग्लैंड को। यहाँ पे हाइपोथैलेमस यदि ऑप्शन में आ जाता, हाइपोथैलेमस, तो वो राइट आंसर में चला जाता। ठीक है, तो यहाँ पे से क्या है, पिट्यूटरी ग्लैंड को ही हम क्या कहते हैं? मास्टर ग्लैंड कहते हैं। मास्टर ग्लैंड कहते हैं। ये कहाँ पे होती है? हाइपोफिशियल फोसा ऑफ स्फेनोइड बोन, यहाँ पे इसकी लोकेशन होती है। और ये क्या होती है? पी शेप होती है, पी शेप होती है। ठीक है, दो इसके पार्ट होते हैं, एक तो एंटीरियर एंड एक पोस्टीरियर। एंटीरियर को बोलते हैं एडिनोहाइपोफाइसिस, एडिनोहाइपोफाइसिस। पोस्टीरियर को न्यूरोहाइपोफाइसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 है, द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साइंटिफिक रिसर्च इज। ऑप्शन ए है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, ऑप्शन बी हिस्टोरिकल रिसर्च, ऑप्शन सी एम्पिरिकल रिसर्च एंड ऑप्शन डी थियोरेटिकल रिसर्च। तो इसका राइट आंसर रहेगा वो क्या है? एम्पिरिकल रिसर्च। एम्पिरिकल रिसर्च जो है मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है साइंटिफिक रिसर्च का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, पीपल हु आर ऑर्गेनाइज्ड एंड हैव स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ ड्यूटी और कंसिडर्ड एज पर्सनालिटी टाइप्स ऑफ। ऑप्शन ए है एक्सट्रावर्जन, ऑप्शन बी है इंट्रावर्जन, ऑप्शन सी है ओपननेस एंड ऑप्शन डी है कंसाइंटियसनेस। तो इसमें इसको हम क्या बोलेंगे? ऑप्शन डी राइट आंसर रहेगा, कंसाइंटियसनेस। जिस पर्सन के वो क्या है, वेल ऑर्गेनाइज्ड है और स्ट्रॉन्ग सेंस है उसके अंदर ड्यूटी के प्रति, तो उसको हम कौन सी पर्सनैलिटी के टाइप में रखेंगे? कंसाइंटियसनेस, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, व्हाट इज द अदर नेम ऑफ द डेल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन। डेल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन का अदर नेम क्या है? ऑप्शन ए है पैरानोइड डेल्यूजन, ऑप्शन बी है ग्रैंडियोस एंड ऑप्शन सी है पैसिविटी, ऑप्शन डी इनफिडेलिटी। तो देखिएगा, डेल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन का दूसरा नाम है पैरानोइड डेल्यूजन। क्या बोलते हैं इसको? पैरानोइड डेल्यूजन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21, हाउ मेनी सेकंड इज द नॉर्मल ड्यूरेशन ऑफ कार्डियक साइकिल। कार्डियक साइकिल का जो नॉर्मल ड्यूरेशन है कितना होता है? ऑप्शन ए है 0.6 सेकंड, ऑप्शन बी 0.10 सेकंड, ऑप्शन सी 0.4 सेकंड एंड ऑप्शन डी है 0.8 सेकंड। तो नॉर्मल ड्यूरेशन कितना होता है कार्डियक साइकिल का? तो वो है 0.8 सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, प्लियोमॉर्फिज्म कैन बी सीन इन विच डिजीज। तो प्लियोमॉर्फिज्म जो है कौन सी डिजीज में दिखता है? ऑप्शन ए रूबेला, ऑप्शन बी टाइफॉइड, ऑप्शन सी चिकन पॉक्स एंड ऑप्शन डी डेंगू। ये दिखता है आपका चिकन पॉक्स के अंदर दिखता है। ठीक है, चिकन पॉक्स किसके द्वारा होता है? वेरिसेला जोस्टर वायरस के द्वारा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23, व्हाट इज द शेप ऑफ द एंटीरियर फ्रंटनल। जो बच्चे के अंदर एंटीरियर फ्रंटनल होता है उसका शेप कैसा होता है? तो ऑप्शन ए है स्क्वायर शेप, ऑप्शन बी है रेक्टेंगुलर शेप, ऑप्शन सी है डायमंड शेप एंड ऑप्शन डी है ट्रायंगुलर शेप। तो जो इसका शेप होता है वो कैसा होता है? एंटीरियर फ्रंटनल का होता है आपका डायमंड शेप। ठीक है, दो फ्रंटनल होते हैं, एंटीरियर फ्रंटनल एंड पोस्टीरियर फ्रंटनल। सो एंटीरियर फ्रंटनल जो होता है वो कब क्लोज होता है? वो होता है 1.5 ईयर में और पोस्टीरियर 1.5 मंथ में, 6 to 8 वीक में होता है। और ये होता है 18 to 24 मंथ। ठीक है, पीछे वाला जो होता है ट्रायंगुलर शेप होता है, इसको लैम्ब्डोइडल भी बोलते हैं, लैम्ब्डोइडल सुचर, लैम्ब्डोइडल फ्रंटनल भी बोलते हैं। नेक्स्ट है, which is the short acting glucocorticoid। ऑप्शन ए बीटामेथासोन, ऑप्शन बी डेक्सामेथासोन, हाइड्रोकोर्टिसोन, पैरामेथासोन। तो हाइड्रोकोर्ट क्या होता है? शॉर्ट एक्टिंग ग्लूकोकोर्टिकोइड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25,
टू विच पोजीशन विल बी चेंज ए क्लाइंट विद हाइपोवोलेमिक शॉक। हाइपोवोलेमिक शॉक है पेशेंट के अंदर, कौन सी पोजीशन हम उसको देंगे? सुपाइन, लेफ्ट लेटरल, राइट लेटरल, ट्रेंडलबर्ग। देखिएगा हाइपोवोलेमिक शॉक है तो हमें ट्रेंडलबर्ग पोजीशन उसमें देनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि ट्रेंडलबर्ग में क्या होता है, हेड नीचे होता है, पैर ऊपर होता है, ताकि उसके अंदर ब्लड सर्कुलेशन जो है हेड की तरफ रहे और लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस थोड़ा ठीक रहे, ठीक है, वो अनकॉन्शियस ना हो जाए, इसके लिए हम ये करते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26, व्हाट इज द नॉर्मल सिस्टोलिक प्रेशर। तो नॉर्मल सिस्टोलिक प्रेशर कितना होता है? ऑप्शन ए है 180 mm ऑफ Hg, 80 mm ऑफ Hg, 120 mm ऑफ Hg, 130 mm ऑफ Hg। तो देखिएगा सिस्टोलिक कितना होता है? 120 mm ऑफ Hg, और डायस्टोलिक कितना होता है? 80 mm। तो सिस्टोलिक होता है 120/80 millimeter of mercury. Next है question number 27. The process of neutrophilic infiltrate in tissue and necrosis formation is known as। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए सेलुलाइटिस, ऑप्शन बी बैक्टीरियमिया, ऑप्शन सी है सेप्टिसीमिया, ऑप्शन डी है एब्सेस फॉर्मेशन। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा आपका? ऑप्शन डी एब्सेस फॉर्मेशन इसको बोलेंगे। जो न्यूट्रोफिल्स है वो एक्यूमुलेट हुए हैं और वो किसी इन्फेक्शन की वजह से एक्यूमुलेट हुए हैं और वो इन्फिल्ट्रेट हो गए हैं, उसके बाद टिश्यू नेक्रोसिस हो गया है, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं एब्सेस फॉर्मेशन। क्वेश्चन नंबर 28 है, विच आई स्ट्रक्चर रिसीव स्टिमुलाई एंड सेंड टू द ब्रेन। तो कौन सी आई, कौन सी स्ट्रक्चर है जो रिसीव करती है स्टिमुलाई को और ब्रेन को सेंड करती है? ऑप्शन ए रेटिना, स्क्लेरा, लेंस एंड आइरिस। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या रहेगा आपका? रेटिना। रेटिना क्या करता है? स्टिमुलाई को, यानी रेटिना पे इमेज बनती है ना, तो ये यहाँ से क्या करता है? स्टिमुलाई को सेंड कर देता है कहाँ पे? ब्रेन में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29, द अम्बिलिकल कॉर्ड कंटेंट। तो अम्बिलिकल कॉर्ड जो है उसके अंदर क्या क्या होते हैं? ऑप्शन ए 1 आर्टरी एंड 1 वेन, ऑप्शन बी 1 आर्टरी एंड 2 वेन, ऑप्शन सी 2 आर्टरी एंड 1 वेन, 2 आर्टरी एंड 2 वेन। तो देखिएगा इसमें क्या क्या होता है? तो इसमें क्या रहती है? देखिए 2 आर्टरी होती हैं और 1 वेन होती है अम्बिलिकल कॉर्ड में, ठीक है। अम्बिलिकल कॉर्ड के अंदर 2 तो आर्टरी होती हैं और 1 वेन होती है। वेन के अंदर क्या होता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है इसमें, जो कहाँ जाता है, और इसमें डीऑक्सीजनेटेड होता है। नेक्स्ट है 30 क्वेश्चन, द एंटी स्टेरिलिटी विटामिन इज नोन एज। तो कौन से विटामिन को एंटी स्टेरिलिटी बोला जाता है? ऑप्शन ए विटामिन ई, ऑप्शन बी विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन बी। तो इसका राइट आंसर रहेगा वो क्या है आपका? विटामिन ई को बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, हाउ मेनी मंथ्स ऑफ एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग शुड बी गिवन टू द बेबी। तो एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग कब तक देनी चाहिए बेबी को? ऑप्शन ए 9 मंथ, 3 मंथ, 12 मंथ और 6 मंथ। तो 6 मंथ तक तो हमें एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग देना ही देना है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है। उसके बाद हमें क्या करना है? कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग स्टार्ट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 है, विच क्रेनियल नर्व इज अफेक्ट इन बेल्स पाल्सी। तो बेल्स पाल्सी के अंदर कौन सी क्रेनियल नर्व जो है अफेक्ट होती है? ऑप्शन ए क्रेनियल नर्व 9th, 6th, ये 4th, 7th एंड 12th। तो जो इसके अंदर होती है क्रेनियल नर्व जो होती है 7th क्रेनियल नर्व अफेक्ट होती है। देखिए बेल्स पाल्सी क्या होता है? फेशियल मसल्स जो होती हैं वो वीकनेस हो जाती है, ठीक है, वीकनेस हो जाती है। तो फेशियल मसल्स को जो नर्व सप्लाई करती है वो कौन सी नर्व करती है? फेशियल नर्व। फेशियल नर्व, फेशियल नर्व कैसी टाइप की नर्व है? मिक्स्ड नर्व है और 7th नंबर की क्रेनियल नर्व है। 12 क्रेनियल नर्व होती हैं, ठीक है, तो इनको याद रख कर लेना। इसके लिए मैंने एक वीडियो बना रखा है, आप उसमें देखोगे तो मिल जाएगा। नेक्स्ट है 33, व्हाट इज द रोल ऑफ पब्लिक हेल्थ नर्स। तो मेन रोल क्या होता है पब्लिक हेल्थ नर्स का? ऑप्शन ए फैसिलिटेटर रोल, डेवलपमेंटल रोल, क्लिनिकल रोल, ऑल ऑफ द अबोव। तो कौन सा मेन रोल है जो पब्लिक हेल्थ नर्स है यानी कि PHN जो है उसका मेन रोल क्या होता है? तो इसका राइट आंसर रहेगा आपका ऑल ऑफ द। ये सभी उसके मेन रोल होते हैं, फैसिलिटेटर भी होता है, डेवलपमेंटल भी होता है, क्लिनिकल रोल भी उसका होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, रिमूवल ऑफ एन एंटायर लंग्स इज नोन एज। तो कंप्लीट लंग्स को रिमूव कर देना क्या कहलाता है? ऑप्शन ए है प्लूरेक्टोमी, ऑप्शन बी है न्यूमोनेक्टोमी, ऑप्शन सी है बुल्बेक्टोमी एंड ऑप्शन डी है लोबेक्टोमी। कंप्लीट लंग्स को रिमूव करना जो कहलाता है वो क्या, उसको क्या बोलते हैं? न्यूमोनेक्टोमी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35, द आई बॉल इज approximately spherical in shape with a diameter of about। तो आई बॉल का डायमीटर कितना होता है लगभग? ऑप्शन ए 3 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 2.3 एंड 1.8। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है आपका? 2.3 सेंटीमीटर लगभग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36, ए वुमेन हु हैज जस्ट गिवन बर्थ टू ए बेबी इज टर्म्ड एज। जस्ट उसने एक बेबी को बर्थ किया है, तो उस वुमेन को क्या बोलेंगे? प्रेमीग्रेविडा, पर्चुरिएंट, पर्परा, प्राइमीपेरा। तो देखिएगा जो अभी जिसने जन्म दिया है उस वुमेन को हम बोलेंगे पर्पुरा। ठीक है, क्या बोलेंगे? पर्पुरा। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। प्रेमीग्रेविडा क्या होती है कि फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट हुई है, फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट है, उसको हम प्रेमीग्रेविडा कहते हैं। ठीक है, प्रेमीपेरा, पेरिटी मीन्स यानी कि वो वायबल जो पीरियड है उसको क्रॉस कर दिया है। तो पहली बार किया तो प्राइमीपेरा यानी कि 20 वीक ऑफ गेस्टेशन उसने कंप्लीट कर दिया है, तो हम उसको प्रेमीपेरा बोलेंगे, मतलब पेरिटी बोलते हैं, और पहली बार किया है तो प्राइमीपेरा बोलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। नेक्स्ट पार्ट में जल्दी अपलोड करूंगा, आप चैनल को कंटिन्यू देखते रहिए, लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा।